सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हमने तीन पद पढ़ लिए थे। आज हम चौथा पद पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। यहाँ हरि शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। और ऐसा कौन कह रही है? गोपियाँ कह रही हैं हरि है राजनीति पढ़ आए हैं कि हे उद्धव, अब कृष्ण ने राजनीति भी पढ़ ली है। बात समूची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हम सब बात समझ गई हैं, हमें सभी समाचार मिल गए हैं। एक तो कृष्ण पहले से ही एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो कृष्ण पहले से ही चतुर है। एक यानी एक, अति यानी ज्यादा, चतुर होते एक तो श्री कृष्ण पहले से ही ज्यादा चतुर हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। राजनीति का ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिया है। तो समूची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए कि भौरे के बात कहते ही हम सब बात समझ गई हैं। यानी यह मधुकर शब्द किसके लिए आया है? उद्धव के लिए आया है। तो फिर गोपियां क्या कह रही हैं? एक अति चतुर होते पहले ही, यानी श्री कृष्ण एक तो पहले से ही चतुर हैं, और अब क्या किया है, और ऊपर से उन्होंने राजनीति के ग्रंथ पढ़ लिए हैं, राजनीति करते हैं, राजनीति करते हैं। तो इसमें गोपियों को ऐसा क्यों लगा कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है? गोपियों को इसलिए लगा क्योंकि उद्धव को योग का संदेश भिजवाकर अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया है। अब वे सीधी बात न करके राजनीति करने लग गए हैं। कौन? श्री कृष्ण। जबकि यहाँ उद्धव को न भेजकर वो खुद भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने किसको भेजा है? उद्धव को भेजा है। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए का क्या आशय है? अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए का क्या आशय है कि पहले तो कृष्ण पहले से ही चतुर हैं, पर अब उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि उन्होंने और भी ज्ञान के ग्रंथ पढ़ लिए हैं, ग्रंथ पढ़कर और अधिक चतुर बन गए हैं। तो बड़ी बुद्धि जाकी जानी, यानी उनकी बढ़ी हुई बुद्धि को जानकर, उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का प्रमाण है ये बड़ी बुद्धि। बुद्धि क्या है? बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक ग्रंथ पढ़ लिए जो उनके जोग संदेश पढ़ाए। कि यह उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का ही प्रमाण है कि उन्होंने योग संदेश पढ़ाए, यानी उन्होंने योग संदेश हमारे पास भेजा है। किसके माध्यम से? उद्धव के माध्यम से। उद्धव यानी हे उद्धव, भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, कि आगे के लोग भी बड़े भले थे जो परहित के लिए भागे चले आए। परहित यानी दूसरों के हित के लिए, डोलत यानी घूमते, धाए यानी भागते हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत हूँ होते चुराइए। अब हम अपने मन को फिर से पालेंगे, जिसे अब अपने मन फिर पाइए, यानी हम तो अपने मन को फिर से पालेंगे। चलत जो होते चुराइए, यानी जिस किसी ने हमारे मन को चुरा लिया है। किसने चुरा लिया है? कृष्ण की तरफ इशारा है। किसकी तरफ इशारा है? कृष्ण की तरफ इशारा है। ते क्या अनिति करें, ते क्या अनिति करे अपुन, कि वे हमारे ऊपर अन्याय क्यों करते हैं? ते क्यों अनिति करे, अनिति अन्याय क्यों करते अपुन, यानी हमारे ऊपर श्री कृष्ण अनिति क्यों करते हैं? जे और अनिति छुड़ाए, जो औरों को अन्याय से छुड़ाया, जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा था उनको किसने छुड़ाया? श्री कृष्ण ने छुड़ाया है। मगरमच्छ को छुड़ाया था उसने, द्रौपदी को छुड़ाया था श्री कृष्ण ने। तो ये काफ़ी उदाहरण है। जो हाथी है वो तालाब में डूब रहा था, मगरमच्छ उसको खींच रहा था, तो हाथी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और भगवान श्री कृष्ण तुरंत पहुँचे और हाथी की सहायता की थी। ऐसे ही द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था पांडवों के सामने,
दुर्योधन चीर हरण कर रहा था तो श्री कृष्ण को द्रौपदी ने याद किया, तो श्री कृष्ण उसकी लज्जा बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए वहाँ उपस्थित हो गए थे और द्रौपदी की रक्षा की थी। तो ते क्यों अनिति करे आपुन, श्री कृष्ण फिर भी अनिति क्यों कर रहे हैं, जे और अनिति छुड़ाए, जो औरों को अन्याय से उन्होंने छुड़ाया है। राजधर्म तो यह है सूर, गोपियां कह रही कि राजधर्म तो यह है जो प्रजा नहीं जाने सताए, कि राजधर्म तो यह कहता है कि प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। कौन कह रहे हैं ऐसा? गोपियां कह रही हैं। तो इस पद में, चौथे पद में गोपियों का कृष्ण के प्रति उलाहना प्रकट हुआ है एक तो, और इसमें कई स्थलों पे क्या है, अनुप्रास अलंकार आए हैं। तो देखिए अनुप्रास अलंकार के उदाहरण मिल जाएंगे, इस पे छाटते हैं। बड़ी बुद्धि, बै और बै का प्रयोग 2 बार हुआ है, तो अनुप्रास अलंकार हैं, 2 वर्ण एक ही बार 2 वर्ण आए हैं, ठीक है। और भी मिल जाएंगे। अब अपने ए की वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। और भी आ जाएंगे यहाँ, तो 2 बार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ हुआ है। भाषा कौन सी है? भाषा हमने पहले भी चर्चा करी थी। सूरदास की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। कैसी है? ब्रज भाषा है। तो इसमें एक तो राजनीति के साथ राजधर्म भी पालनीय है। इससे गोपियों के बारे में क्या जानकारी मिलती है? राजधर्म भी पालनीय है। इससे गोपियों को यह जानकारी मिलती है कि गोपियां राजधर्म और राजनीति का अंतर समझती हैं। एक तो हरि है, राजनीति पढ़िया है, यहाँ राजनीति का अर्थ समझ रही हैं, और राजधर्म, तो राजधर्म में और राजनीति में गोपियां अंतर करना जानती है, समझती हैं। वे राजधर्म के पालन की अपेक्षा करते हैं। किससे? श्री कृष्ण से, राजा से। राजा का धर्म क्या होना चाहिए? जो प्रजा ने सताए। राजा का धर्म यह होना चाहिए कि जो प्रजा को सताए नहीं, अपितु प्रजा के हितों का ध्यान रखे। बड़ी बुद्धि जाकी, जो उनके जोग संदेश पढ़ाए। जोग संदेश पढ़ाए में किस बात पर व्यंग्य किया गया है? इस पंक्ति में कृष्ण पर व्यंग्य किया गया है कि वह व्यंग्य किया गया है कि संभवतः उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि हमें योग का संदेश भिजवाकर संतुष्ट करना चाहते हैं। कौन? श्री कृष्ण। जबकि योग का संदेश तो गोपियों को कैसा लगता है? कड़वी ककड़ी के समान लगता है, और योग का संदेश गोपियां उन्हें देने को कहते हैं जिनका मन चक्री है। पहले के लोग किस प्रकार के थे? पहले के लोग बड़े भले होते थे, जो बर हित के लिए भागे चले आते थे। कैसे चले आते थे? भागे चले आते थे। उद्धव भले लोग आगे के। पहले के लोग क्या थे? पर हित डोलत धाये। पहले लोग दूसरों के भले के लिए भागते फिरते थे। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बड़ी बुद्धि और गुरु ग्रंथ। गुरु ग्रंथ, ग में और ग में आवर्ती हो रही है 2 बार, तो यह अनुप्रास अलंकार है। गोपियां क्या पाना चाहती हैं? साधारण सी बात, तो गोपियां श्री कृष्ण का प्रेम पाना चाहती हैं। गोपियां किस पर व्यंग्य कर रही हैं? गोपियां श्री कृष्ण पर व्यंग्य कर रही हैं। अब उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है। वे पहले तो चतुर थे ही, और अब ग्रंथ पढ़कर और भी चतुर हो गए हैं। ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि कृष्ण स्वयं गोपियों से मिलने न आकर उन्होंने किसको भेजा है? उद्धव को भेजा है। अब इसमें 2 बातें हैं। जो उद्धव है वो निर्गुण का समर्थक था, निर्गुण ब्रह्म का, यानी वो उद्धव मानता है कि ईश्वर नाम की, सगुण नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, और दुनिया में कोई प्यार प्रेम नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई नहीं है। तो श्री कृष्ण ने उद्धव के ज्ञान के घमंड को चूर करने के लिए किन के पास भेजा? गोपियों के पास। और गोपियों ने अपने सहज प्रेम के माध्यम से उद्धव को हरा दिया है। निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई गई है। यहाँ क्या दिखाया है? निर्गुण पर सगुण की विजय। क्योंकि गोपियों के सहज उत्तर, सहज संवाद ही उसको हरा देते हैं। किसको? उद्धव को हरा देते हैं। क्यों? क्योंकि गोपियां हैं वो उद्धव के योग को
बीमारी बताती हैं और कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं, और 2-3 उदाहरण से ऐसे समझाती हैं कि इसमें पहले पद में समझाते हैं कि उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रह सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रह जल भीतर ता रस देह न लागी। यानी जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता है फिर भी वो उसका पानी पानी पर पत्ते पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता, और अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, जो जल माहते प्रीत नदी में पाव न बोरे रूप न दृष्टि प्रागी। यानी तुमने कभी प्रेम नहीं किया। तो यहाँ प्रेम की विजय दिखाई गई है, प्रेम का सहज रूप दिखाया गया है। और गोपियों का वाक चातुर्य यहाँ द्रष्टव्य है। गोपियां जितनी चतुर हैं, गोपियों की वाग विदग्धता को यहाँ दिखाया गया है। गोपियां क्या है, कृष्ण की गोपियां क्या है, तर्कशील हैं, भावुक हैं और प्रेम के रस से सरोबार हैं। ये इस पद में दिखाया गया है। तो अब गोपियों का योग संदेश को अपने लिए अनुपयुक्त और अव्यवहारिक मानते हैं। किसको? योग के संदेश को। तो यहाँ सगुण पर निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई गई है। तो ऐसी कौन कौन से परिवर्तन दिखाए हैं गोपियों में? एक तार्किकता है, वचन वक्रता है, व्यंग्यात्मक है, उपालंब है, उल्हाना देती है वो। किसको? कृष्ण को। किससे कहते हैं वो? उद्धव से कहते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने एक एक करके सूरदास के पाठ से ये 4 पद पढ़े। आप सभी को ये पाठ समझने के लिए एक एक वीडियो को ध्यान से देखना है। हमने एक एक लाइन से जो व्याकरणिक दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न बन सकता था, प्रत्येक पंक्ति में जितनी संभावना बन सकती थी, हमने प्रश्नों के माध्यम से भी इसको पढ़ा है। तो आप बार बार इन वीडियो को देखिए। धन्यवाद।